हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको WDV मेथड बोलते हैं। मैं उसी पे एक एग्जांपल लेके आया हूं। इसको हम आज अच्छे से समझेंगे कि WDV मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा, आगे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आने वाला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम यूज करते हैं इन फ्यूचर, हमेशा आप अगर काउंटिंग कॉन्सेप्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जाएंगे तो WDV मेथड ही यूजफुल होगा। हमेशा यही मेथड अप्लाई होता है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। प्रैक्टिकल आप बैलेंस शीट और आप जब ट्रेडिंग P&L बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट जब फिक्स्ड से रिलेशन में बात होगी तो WDV मेथड ही अप्लाई होगा। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि WDV मेथड, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपका किसी भी तरह का क्वेश्चंस आ जाए आप उसको बड़े इजीली से अटेम्प्ट कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस है। जो चैप्टर का नाम ही है डेप्रिसिएशन, तो मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं TS ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, आज हम बात करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसके 4 ऑप्शंस हैं, फिर हम कैलकुलेशन से समझेंगे कि WDV मेथड होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें एसेट्स की वैल्यू हर साल डाउन होगी बिल्कुल, लेकिन जो डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा घटती हुई वैल्यू पे लगेगा। मान लो एक एसेट 100 रुपए का हमने खरीदा, अभी इसको थोड़ा एक साइड पॉज करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि 100 रुपए का एसेट्स खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो एक साल के बाद वो 90 रुपए का रह गया, क्योंकि 100 में से 10% गया 10 रुपए, तो 90 रह गया। अब जब नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एज पर WDV मेथड, तो 90 रुपीज जो एसेट्स की रिड्यूसिंग बैलेंस, जो बचा हुआ बैलेंस है एसेट्स का, उसके ऊपर 10%, मतलब 90 रुपए के ऊपर 10% 9 रुपए। ऐसे ही हर साल दर साल हम घटते हुए वैल्यू पर एसेट्स की उस पर हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो कुछ इसी तरह का ये क्वेश्चन एग्जांपल है, इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी अच्छे से और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एन एसेट्स वाज परचेज फॉर ₹5 लाख एंड एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि आपने एक वैल्यू निकाल दी, 5 लाख का एक 20% आपका 1 लाख रुपए होता है, तो 1 लाख रुपए आप 5 साल तक लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें यह है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में होता है कि 1 लाख रुपए एक वैल्यू निकल गई, अब हर साल आप 1 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं वैल्यू एसेट के ऊपर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, इसमें नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन 20% इज चार्ज एवरी ईयर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर। आप बता सकते हैं कि 5 लाख रुपए का एक हमने एसेट्स खरीदा, WDV मेथड के तहत साल में 20% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, P&L में डेबिट कर देते हैं एज एन एक्सपेंस, जो कि आप कंसेप्चुअल समझते हैं कि P&L में हम डेबिट कर देते हैं। अब 5 लाख का 20% हमने डाल दिया डेप्रिसिएशन में, तो क्या 3 साल के बाद उस एसेट्स की क्या वैल्यू होगी, आप बता सकते हैं? देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3.5 लाख, 2,56,000। 3 साल के बाद क्या एसेट्स की वैल्यू बचने वाली है? 4 लाख, 3,20,000। तो इसको हम कैलकुलेशन से समझेंगे WDV मेथड के तहत। देखिए क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स परचेज कॉस्ट कितनी है, बिल्कुल समझ के करेंगे। यहां पर ऑप्शंस है, बट आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको समझना है। एसेट्स परचेज कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपीज, करेक्ट। फर्स्ट ईयर आया, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन WDV एट 20% चार्ज कर रहे हैं, लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख रुपीज। ध्यान दे, माइनस, तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग गया,
तो 1 साल के बाद एसेट्स की जो कीमत बची वो बची एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल के बाद 4 लाख बची। लेकिन यह सवाल यहां है कि 3 साल के बाद क्या एसेट्स की वैल्यू बचेगी। तो आइए दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 4 लाख के ऊपर लगेगा 20%, मतलब 80,000 रुपए, करेक्ट। माइनस कर देंगे तो 3,20,000 हो गया। यह है एसेट वैल्यू। आप समझ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम साल दर साल इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि 2 साल के बाद क्या वैल्यू, 2 साल के बाद 3,20,000 बचेगी। देखिए 2 साल के बाद, ये है 2 इयर्स के बाद, ये है फर्स्ट ईयर के बाद। लेकिन सवाल है कि 3 साल के बाद क्या बचेगी। अब ये दोनों आंसर्स तो गलत हो गए, ये गलत है, ये गलत है। आइए थर्ड ईयर भी लिख लेते हैं। आफ्टर 3 साल के बाद क्या डेप्रिसिएशन लगेगा थर्ड ईयर में। 3,20 के ऊपर आप लगाएंगे 32 इंटू 20% है ना, तो 64,000, करेक्ट। 32 इंटू 64 मतलब 20% के 3,20,000 का 20% इज 64,000। तो बैलेंस हमारा बच जाएगा 2,56,000। ये एसेट्स की वैल्यू है, एसेट वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर। 3 साल के बाद एसेट्स की वैल्यू 2,56,000 बचेगी एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, करेक्ट। ठीक है बच्चों, करेक्ट वैल्यू। बच्चों ये एग्जांपल मेरा लाने का सिर्फ एक ही मोटो है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है मेरा कि बच्चों आप जल्दबाजी में इसको कंफ्यूज ना हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंपल 1 लाख 1 लाख 3 लाख माइनस किया, आपने आंसर बता दिया 2 लाख। हालांकि यहां पर वो 2 लाख है नहीं, बट फिर भी कंफ्यूजन। आप 4 लाख मतलब जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं पता होगा, तो आप इजिली आंसर्स पे नहीं अराइव कर सकते। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करते हैं, एसेट्स के ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो ये बहुत इजी होगा। आपने अगर इसकी वर्किंग नोट इस तरह से बना लिया तो आप इसको करेक्ट वैल्यू भी निकाल पाएंगे कि 3 साल के बाद एसेट्स की क्या वैल्यू होने वाली है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ये एग्जांपल, ये करने का तरीका, आपको सॉल्यूशन का ये करने का अटेम्प्ट करने का तरीका, और यहां पर हमने आंसर को अराइव कर लिया, तो ये आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।